हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा पीहू टेक्निकल में स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे जो पारादीप फॉस्फेट्स का जो आईपीओ आने वाला है 17 से 19 तारीख के बीच इसकी अप्लाई होनी है, तो उसी आईपीओ के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसका जीएमपी कितना है, कंपनी डिटेल देखेंगे। यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल देखेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे आईपीओ की डिटेल देखेंगे। उसके बाद हम पीएस कंपटीटर कंपनी देखेंगे, जो इसकी कंपटीशन में जो कंपनियां हैं उनका पीई कितना है, और फिर हम जीएमपी का मान देखेंगे कि आज प्रेजेंट टाइम में जीएमपी कितना है, और फिर इसमें अप्लाई करें कि नहीं करें, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। यदि हम कंपनी डिटेल की बात करें तो कंपनी जो है वो नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र बनाती है। नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र से मतलब होता है कि जो यूरिया में, यानी कि जिस फर्टिलाइज़र के अंदर 46% नाइट्रोजन होगा तो वो यूरिया वाला फर्टिलाइज़र होता है। और नॉन यूरिया की यदि हम बात करें तो नॉन यूरिया से मतलब है कि उसमें 18% नाइट्रोजन होगा, जैसे कि डीएपी और एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ये इस तरह के इसके वर्जन हैं जो नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र में आते हैं। नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र जो है वो काफ़ी किसानों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, जो कंपनी फर्टिलाइज़र बनाती है वो एक तरह से सदाबहार कंपनी होती है, क्योंकि हमेशा हर सीज़न में किसानों को जो है वो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना खाद के तो उत्पादन इतना संभव ही नहीं है। दूसरी बात, जो फर्टिलाइजर्स है उस पर सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, जिससे कि इसका जो रेवेन्यू है कंपनी का वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जब जो किसानों को सब्सिडी मिलती है उनके अकाउंट में आ जाती है तो वो अपना पेमेंट जो है वो कंपनी को कर देते हैं। यदि हम कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है लगभग इंडिया के 50%, यानी कि 50% स्टेट्स को जो है वो कवर करती है फर्टिलाइज़र के मामले में, यानी कम से कम 14-15 स्टेटों में ही अपना माल सप्लाई करती है। यदि हम इसकी बात करें कि इसका जो स्टॉक पॉइंट्स कितने हैं, तो स्टॉक पॉइंट की यदि हम बात करें तो इसके ऑल ओवर जो स्टेट जहाँ पे ये सप्लाई करती है इसकी 468 स्टॉक पॉइंट्स हैं। और यदि हम इसके रिटेलर्स की बात करें तो 63,000 से ज़्यादा इसके रिटेलर्स जो है वो फैले हुए हैं। और यदि हम इसके डीलर्स की बात करें तो लगभग 4,500 इसके डीलर हैं, जो कि माल को जो है इधर से इधर जो है सप्लाई करने में इसकी कंपनी की मदद करते हैं, जिससे कि कंपनी का जो व्यापार है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसकी जो डिटेल है कि क्या कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितने एसेट्स हैं, कितना इसने प्रॉफिट गेन किया है। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कंपनी का जो आईपीओ है उसमें अप्लाई हम करें कि नहीं करें, कुछ आइडिया लग जाता है। हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। यदि हम रेवेन्यू की बात करें तो 2019 मार्च 2019 की तक यदि हम बात करें तो 4397 करोड़ रुपए का इसने जो है रेवेन्यू जनरेट किया। 2020 में चूँकि ये कोरोना काल था तो इसमें थोड़ा कम हुआ, 4227 करोड़। फिर 2021 की बात करें मार्च तक की तो 5183 करोड़, और फिर ये दिसंबर 2021 की बात करें तो और ये इंक्रीज हो गया और 5990 करोड़। फिर आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स काटने के बाद जो कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया वो 158 करोड़ 2019 में, 2020 में 193 करोड़, मार्च 2021 तक 223 करोड़, और दिसंबर 2021 तक जो है कंपनी ने 362 करोड़ जो है वो प्रॉफिट गेन कर लिया है। और यदि हम मार्च तक की बात करें 2022 तक की तो वो इंक्रीज हो गया, लगभग 400 करोड़ के आसपास हो गया है। अब हम बात करते हैं टोटल एसेट्स की कितना है। यदि हम एसेट्स की बात करें तो 5627 करोड़ 2019 में एसेट्स थी, फिर थोड़ी कम हुई क्योंकि ये कोरोना काल था, 5010 करोड़। फिर जो है थोड़ी सी कम हुई एसेट्स 4423 करोड़, क्योंकि उसका प्रभाव जो है लॉन्ग टर्म में रहा। और यदि हम फिर बात करें दिसंबर तक तो ये फिर इंक्रीज हो गए 7186 करोड़, जो कि प्रेजेंट टाइम में लगभग जो है वो 7500 करोड़ के आसपास हो गया है। तो इसकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और फाइनेंशियल जो इसने बैलेंस शीट एक तरह से यदि हम कहें तो कंपनी की काफ़ी अच्छी है। तो इससे हमें ये एहसास है कि कंपनी जो है घाटे में नहीं रही है, हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी रही है, और हमें उसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो और जो कंपनी लगभग सदाबहार हो। तो ये इसके साथ में जो है ये कंडीशन मैच करती है। अब हम आते हैं आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं।
तब हम इसकी IPO डिटेल देख लेते हैं। IPO डिटेल की यदि हम बात करें तो ये जो अप्लाई डेट है ये 17 से 19 मई के बीच में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस की बात यदि हम बात करें तो 39 से 42 रुपये प्राइस, यानी कि 42 रुपये इसका प्राइस है। लोट साइज की बात करें तो 350 का जो है वो शेयर का एक लोट है। यदि हम इसके देखें तो यानी 14,700 रुपये का पड़ेगा। यदि हम माने इसको कि 350 × 42 तो ये जो है 14,700 रुपये का हमें ये एक लोट पड़ेगा। यदि हम इश्यू साइज की बात करें तो 1501.73 करोड़ रुपए जो है कंपनी जो है इस IPO के द्वारा प्राप्त करेगी। यदि हम फ्रेश इश्यू की बात करें तो 1,004 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इश्यू के द्वारा जो है जनरेट किए जाएंगे, यानी कि 1,004 करोड़ रुपए जो है कंपनी अपने एक्सपेंडेशन में खर्च करेगी, अपना जो है विस्तार करने के लिए, मजबूती करने के लिए कंपनी को यूज करेगी। और ऑफर फॉर सेल के थ्रू, यानी कि जो इसके शेयरधारक है अपना कुछ हिस्सा बेच कर जो है वो 697 करोड़ रुपए जो है वो प्राप्त करेंगे। फिर आते हैं इश्यू टाइप पे, तो ये बुक बिल्डिंग के टाइप में जो है इशू होगा। लिस्टिंग की बात करें तो दोनों एक्सचेंज है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों पे ये लिस्टिंग हुआ। रिटेलर्स के लिए जो वो 35% जो है वो रिजर्व किया गया है। और अलॉटमेंट की यदि बात करें तो 24 मई में इसका अलॉटमेंट होगा और 27 मई में ये एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हो जाएगा। यदि हम बात करें इसके अब नेक्स्ट की पीयर कंपटीटर की बात करें कि कौन कौन सी कंपनी का जो PE है वो जो और भी कंपनियां इसके कंपटीशन में है वो उनका कितना है, तो हम उसी की बात कर लेते हैं। तो यदि हम इसके कंपटीटर की बात करें, जो कंपटीशन में इसकी कंपनियां हैं उनका PE कितना, वैल्यू कितनी है, तो यदि हम इसके PE वैल्यू की हम बात करें तो पैरादीप जो फॉस्फेट्स कंपनी है जिसका IPO जारी होना है, इसका PE जो है वो 10.82 है। फिर एक कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका जो PE है वो 18.72 है। फिर चंबल फर्टिलाइजर का 11.57 है। और दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स, इसका जो ये है ये 16.91 है। तो यदि हम इसकी बात करें पारादीप फॉस्फेट्स की, तो इसका जो है ये 10.82 है, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि ये एक तरह से एवरेज है, एवरेज PE वैल्यू है इसकी, जो कि इतनी भी ख़राब नहीं है, यानी कि एक तरह से एवरेज है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो GMP है वो कितना है। यदि हम इसके GMP की बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो प्रेजेंट में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग जो है वो 4 के आसपास है। यानी कि अगर आप 350 का एक लोट खरीदोगे × 4 तो आपको एक लोट पे जो है वो 1400 रुपये का फ़ायदा जो है प्रेजेंट टाइम में दिखा रहा है। हालांकि ये जो है जब किसी भी कंपनी के IPO जारी होने वाला होता है तो ये हमेशा जो है ज़्यादा ही दिखाया जाता है। कंपनी भी इसमें पूरा प्रयास करती है कि इसको जो है एक अच्छा जारी किया जाए, जिससे कि कंपनी का जो IPO है वो एक अच्छी वैल्यू में बिक सके और उसके लिए पार्टिसिपेट ज़्यादा आ सके। और तो ये GMP जो है थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन उससे जो है हमें वो नहीं देखना है। GMP के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कंपनी का जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा था वो भी प्रॉफिटेबल है, कंपनी सदाबहार है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी सदाबहार है, प्लस कंपनी का जो व्यापार है वो हमेशा चलता रहता है। दूसरी बात, कंपनी जो है वो लगभग इंडिया के 50% स्टेटों को जो है वो कवर करती है, काफ़ी लंबा इसका नेटवर्क है। और यदि हम अब बात करें कि इसको हम अप्लाई करें कि नहीं, तो मेरा ये मानना है कि इसमें जो है अप्लाई यस करना चाहिए, यानी कि 100% इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसका जो कंपनी का जो GMP भी ठीक ठाक है। अभी वो जो 4 है, लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ये जो है लगभग 8 से 10 रुपये होने की पूरी संभावना है। और दूसरी बात दोस्तों, पहले दिन यदि आप अप्लाई ना करें तो थोड़ा देखें, फिर दूसरे और तीसरे दिन में अप्लाई कर सकते हैं। और जो है इसमें ये एक आपको प्रॉफिटेबल जो IPO है ये
फ्यूचर में हो सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहे तो लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में चाहे शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। आपको जो है एक अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी के जो IPO है उसमें हो सकता है। दोस्तों ये यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।